दोस्तों, आपका हमारी आज की इस वीडियो में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी हरियाणा जीके की जो हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उसका दूसरा पार्ट, जिसके अंदर हम बात करेंगे घग्गर नदी के बारे में। कल के क्लास में हमने यमुना नदी पढ़ी थी, जो हरियाणा में उत्तर हरियाणा अफवाह तंत्र की नदी थी, इम्पोर्टेंट नदी थी यमुना नदी। इसके बाद जो सेकंड इम्पोर्टेंट नदी आती है वो है घग्गर नदी। अगर हम सबसे पहले बात करें घग्गर नदी के उद्गम स्थल की, कि घग्गर नदी हरियाणा में प्रवेश करने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि घग्गर नदी का उद्गम कहाँ से होता है। घग्गर नदी का उद्गम होता है सोलन जिले की डगसई नामक पहाड़ी से, कि डगसई नामक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश का सोलन जिला की डगसई नामक पहाड़ी से कि क्या होता है, घग्गर नदी का उद्गम स्थल होता है। ये जो डगसई पहाड़ी है किस क्षेत्र में, किस श्रेणी में पड़ती है? शिवालिक श्रेणी में। किस श्रेणी में पड़ती है? शिवालिक श्रेणी। तो हम ये कह सकते हैं कि शिवालिक श्रेणी की डगसई नामक पहाड़ी, और डगसई नामक पहाड़ी कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। वहां से किस नदी का उद्गम होता है? घग्गर नदी का उद्गम होता है। अगर हम इसकी कुल लंबाई की बात करें कि इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, इसकी कुल लंबाई है 291 किलोमीटर। कितनी है? 291 किलोमीटर। यानी कि जो घग्गर नदी है उसकी लंबाई कितनी है? 291 किलोमीटर। अगर हम बात करें हरियाणा में कहां से प्रवेश करती है, हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है? हमें पंचकुला से प्रवेश करती है, और पंचकुला में भी कहां पर? अगर हम बात करें तो पंचकुला में भी कालका नामक स्थान से, कालका से, पंचकुला के कालका से हरियाणा के अंदर क्या कर जाती है? ये प्रवेश कर जाती है घग्गर नदी। उसके बाद घग्गर नदी है जो वो बहती कहां पर है? घग्गर नदी का जो हमारे पास प्रवाह स्थल है, यानी कि किस किस राज्य जिले के अंदर बहती है, इसको हम प्रवाह स्थल कहते हैं। घग्गर नदी का प्रवाह स्थल, घग्गर नदी किस किस जिले में बहती है? तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं अंबाला के बाद यदि हम बात करें तो पंचकुला के बाद अगर हम देखें तो ये कैथल, फतेहाबाद और सिरसा। कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इन जिलों के अंदर ये है बहती है। क्योंकि घग्गर नदी की अगर हम बात करें तो उद्गम हुआ सोलन जिले की डगसई नामक पहाड़ी। डगसई नामक पहाड़ी कहाँ पर है? शिवालिक श्रेणी में। कुल लंबाई इसकी कितनी है? 291 किलोमीटर। उसके बाद हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? हरियाणा में पंचकुला से प्रवेश करती है, और पंचकुला में भी कहाँ से प्रवेश? कालका नामक स्थान से पंचकुला में प्रवेश कर जाती, पंचकुला से हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। प्रवाह स्थल है इसके अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा। यानी कि इन 5 जिलों से कौन कौन सा? पहला अंबाला, दूसरा पंचकुला, तीसरा कैथल, चौथा फतेहाबाद और 5वां सिरसा। इन 5 जिलों से बहती है। और इन 5 जिलों से बहने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि ये जो इन 5 जिलों से बहने के बाद यह नदी सिरसा के बाद राजस्थान में जाकर, राजस्थान के हनुमानगढ़ नामक स्थान पर विलुप्त हो जाती है, यानी कि अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद, सिरसा, इनमें बहने के बाद, ये सिरसा के बाद जब ये नदी आगे जाती है तो हनुमानगढ़ एक जगह है, हनुमानगढ़ तहसील कह सकते हैं। उस हनुमानगढ़ तहसील जो राजस्थान के अंदर पड़ती है, वहां पर यह नदी विलुप्त हो जाती है। एक्चुअल में क्या है कि यह नदी सोलन जिले से जब निकली, डगसई की पहाड़ियों से निकली, और यह नदी अंबाला, पंचकुला, कैथल, फतेहाबाद और सिरसा बहते हुए जब राजस्थान के हनुमानगढ़ में जाती है तो ये नदी क्या हो गई? विलुप्त हो गई। एक्चुअल में क्या होता है कि इस नदी में हनुमानगढ़ के बाद है वो इतना पानी नहीं होता, इसका प्रवाह तंत्र बहुत कम हो जाता है, बहुत कम पानी इसके अंदर बचता है, और वही पानी है जो आगे जाके पाकिस्तान में
आगे जाके उसी पानी के साथ ये पाकिस्तान में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। यानी कि जब हनुमानगढ़ में ये क्या हो गई, विलुप्त, इसको कह दिया कि हनुमानगढ़ में विलुप्त हो गई। विलुप्त नहीं होती एक्चुअल में। अगर हम इसका एक्चुअल रीजन देखें तो क्या है कि हनुमानगढ़ के बाद इसके अंदर बहुत कम मात्रा में पानी रहता है, बहुत कम मात्रा में पानी रहता है, और उसी पानी के सहारे ये पाकिस्तान में चल जाती है। और पाकिस्तान में इस नदी को नाम दिया जाता है हकरा नदी। क्या कहा जाता है? हकरा या हकड़ा नदी कहा जाता है। नदी, तो इसको पाकिस्तान के अंदर क्या कहा जाता है? हकरा नदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? पाकिस्तान के अंदर हकड़ा या हकरा या हकड़ा नदी भी इसको कहा जाता है, क्योंकि हनुमानगढ़ के बाद इसके अंदर बहुत कम पानी रह जाता है। और इसके बाद यह पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी के अंदर मिल जाती है। और जब सिंधु नदी के अंदर ये मिलती है, सिंधु नदी में मिलने के बाद ये कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चल जाती है। तो हमें सिर्फ इतना याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि हरियाणा की एकमात्र ऐसी, हरियाणा की जो नदी है घग्गर नदी, उसका दूसरा नाम क्या है? अगर उसको कहाँ कहा जाता था? पाकिस्तान के अंदर कहा जाता था। इसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें तो घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान नैली कहलाते हैं। नैली कहलाते हैं। यानी कि जो घग्गर के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान है, उन घग्गर के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदानों को क्या कहते हैं? नैली कहते हैं। क्या कहते हैं? घग्गर के द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान क्या कहलाते हैं? नैली कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि घग्गर नदी पर क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, तो घग्गर नदी पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो घग्गर द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को नैली कहते हैं। इसके द्वारा बनाए गए नाले घग्गर द्वारा बनाए गए नाले चौं कहलाते हैं। चौं। घग्गर के द्वारा बनाए गए नाले क्या कहलाते हैं? चौं कहलाते हैं। घग्गर के द्वारा जो नाले बनाए जाते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, घग्गर के द्वारा कुछ नालों का भी निर्माण होता है। यानी कि उन नालों को यहाँ पे लिखेंगे कि घग्गर द्वारा बनाए गए नाले चौं कहलाते हैं। चौं। ठीक है, घग्गर द्वारा बनाए गए नाले क्या कहलाते हैं? चौं कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें बाढ़ के जो मैदान है उनको नैली कहते हैं, और जो नाले होते हैं उनको चौं कहते हैं। यदि हम इसकी बात करें तो बांध, इसके ऊपर घग्गर नदी के ऊपर जो बांध है, हम उनकी बात करते हैं कि घग्गर नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है। घग्गर नदी के ऊपर सबसे पहले बांध है पंचकुला के अंदर कौशल्या बांध। कहाँ पर है ये पंचकुला के अंदर है। कहाँ पर है? पंचकुला के अंदर। अगर हम बात करें इस कौशल्या बांध की, तो एक्चुअल में ये जो कौशल्या बांध है वो किस नदी पर है? कौशल्या नदी पर है। कहाँ पर है? कौशल्या नदी पर। और कौशल्या नदी किसकी सहायक नदी है? कौशल्या नदी सहायक नदी है किसकी? घग्गर की। तो हम इसलिए कह रहे हैं कि जो कौशल्या बांध है वो किसके ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है। एक्चुअल में कौशल्या नदी के ऊपर है, जो हमारे पास पंचकुला में 11 किलोमीटर की तक बहती है। पंचकुला में क्या करती है? 11 किलोमीटर तक बहती है। और इस नदी में हरियाणा के अंदर से भी मात्र 11 किलोमीटर तक बहती है। उसके बाद ये घग्गर में आके मिल जाती है। तो इस कौशल्या नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है जिसको हम कौशल्या बांध कहते हैं। और कौशल्या नदी घग्गर की सहायक नदी है, इसलिए हम इसको कह देंगे कि कौशल्या बांध किसके ऊपर है? घग्गर नदी के ऊपर है। उसके बाद एक छामला बांध, एक और बांध आता है यहाँ पे, छामला बांध। छामला बांध भी कहाँ पर है? घग्गर नदी। छामला बांध भी कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है। उसके बाद एक आता है घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर एक बांध है। घग्गर नदी पर सिरसा के अंदर एक बांध है जिसको कहते हैं ओट्टू बांध। ठीक है, ये कहाँ पर है? सिरसा में।
कहाँ पर है? सिरसा में। कहाँ पर है? सिरसा में। कौन सा बैराज है? ओट्टू बांध। ओट्टू बांध कहाँ पर है? सिरसा के अंदर है। उसके बाद है वीरराज बांध। ओट्टू बांध या इसका दूसरा नाम क्या है? इसको वीरराज बांध भी कहते हैं। वीरराज बांध भी इसको कहा जाता है। इसको ओट्टू बांध को हम क्या कहते हैं? वीरराज बांध भी कहते हैं। और ये बांध कहाँ पर है? घग्गर नदी पर है और सिरसा के अंदर मौजूद है। उसके बाद दीवान वाला, एक और इंपॉर्टेंट बांध आता है, दीवान वाला बांध। दीवान वाला बांध, यानी कि जो दीवान वाला बांध है वो भी कहाँ पर है? हमारा घग्गर नदी के ऊपर है। यानी कि घग्गर नदी के ऊपर कौन कौन से बांध है? कौशल्या बांध जो पंचकुला के अंदर है, ओट्टू बांध सिरसा के अंदर है, और दीवान वाला बांध भी कहाँ पर है? हमारा घग्गर नदी के ऊपर है। एक दिरगाना बांध भी यहाँ पर लिख सकते हैं, दिरगाना बांध। दिरगाना बांध, दिरगाना बांध भी कहाँ पर है? ये हमारे पास घग्गर नदी के ऊपर है। तो इंपॉर्टेंट जो आपसे पूछेगा या तो कौशल्या बांध पूछेगा या यहाँ से छामला बांध पूछेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछता है वो ओट्टू बांध पूछता है, क्योंकि सिरसा में यहाँ से इस ओट्टू बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसको ओट्टू नहर कहते हैं। ओट्टू नहर निकाली गई है, निकाली गई है। यानी कि ओट्टू बैराज से एक नहर निकाली गई है जिसको कहते हैं ओट्टू नहर। वो ओट्टू नहर कहाँ से निकाली गई है? सिरसा के ओट्टू बैराज से निकाली गई है। उसके बाद सरकार ने क्या किया कि इस नदी को, देखो जो घग्गर नदी है उसको प्रदूषण मुक्त करने के लिए, प्रदूषण मुक्त करने के लिए पहल शुरू की। सरकार ने इस नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए क्या की? पहल शुरू की है कि हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी, इसलिए अगर प्रदूषण मुक्त कर रहे हैं इसका मतलब घग्गर नदी क्या है? घग्गर नदी हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी, सबसे प्रदूषित नदी। ये नदी है जो हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी कही जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मात्रा में ऐसी चीज आती है जो हमारी वातावरण को क्या करती है? नुकसान पहुंचाती है। तो इसलिए घग्गर नदी को क्या कहते हैं? सबसे बड़ी प्रदूषण, हरियाणा की सबसे प्रदूषित नदी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि हरियाणा की प्रदूषित नदी कौन सी है। ठीक है, उसके बाद यही कि देखो कौन सी नदी, आओगे एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, हरियाणा की कौन सी नदी? हरियाणा की घग्गर नदी, घग्गर नदी टिपरा व मोरनी श्रेणी को अलग करती है। मोरनी श्रेणी को अलग करती है, को अलग करती है। यानी घग्गर नदी है जो वो टिपरा श्रेणी और जो हमारे पास मोरनी श्रेणी है, टिपरा श्रेणी और मोरनी श्रेणी को क्या करती है? अलग करती है। कौन सी नदी? घग्गर नदी। ये भी क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है कि कौन सी नदी मोरनी श्रेणी और टिपरा श्रेणी को अलग करती है, या मोरनी की पहाड़ी और टिपरा की पहाड़ी को अलग करती है, वो नदी आएगी हमारी घग्गर नदी। एक क्वेश्चन है कि हरियाणा की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है? कौन सी नदी बनाती है? अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ ले कि हरियाणा की पश्चिमी सीमा कौन सी नदी बनाती है, तो भी आंसर क्या आएगा? घग्गर नदी आएगा। क्या आएगा? घग्गर नदी आएगा, क्योंकि यह नदी हरियाणा के पश्चिम सीमा पर बहती है, और जबकि यमुना नदी कहाँ पर बहती थी? पूर्वी सीमा पर। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि हरियाणा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? हरियाणा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? हरियाणा किन दो नदियों के बीच में स्थित है? किन दो नदियों के बीच में है? हरियाणा किन दो नदियों के बीच में है? तो आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा है जो वो किन दो नदियों के बीच में है। तो पहली जो नदी है वो यमुना और दूसरी घग्गर। यमुना और घग्गर नदी के बीच में क्या है? हरियाणा है। हरियाणा दो नदियों के बीच में आता है, घग्गर नदी और एक यमुना नदी। ये नदी क्या है एक्चुअल में कि हरियाणा
के पश्चिम में घग्गर नदी बहती है जो सिरसा में से जाके पाकिस्तान में जाती है। और यहाँ के उत्तर में कौन सी नदी बहती, सॉरी यहाँ के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? यहाँ पे देखो हरियाणा, मान लो सपोज करो यहाँ पे हरियाणा, हरियाणा के पश्चिम में घग्गर नदी है और यहाँ के पूर्व में कौन सी नदी बह रही है? यमुना नदी। तो इसके बीच में हमारा हरियाणा क्या है? मिलता है। इसके बीच में हरियाणा मिलता है। तो ये कहा जा सकता है कि हरियाणा की पश्चिमी सीमा और पूर्वी सीमा के बीच, सॉरी घग्गर और यमुना के बीच, यहाँ के पूर्व, पश्चिम और पूर्व की सीमा पर बहती हैं दोनों नदियां। कौन सी? यमुना और घग्गर। यमुना पूर्व में और घग्गर पश्चिम में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन हो रहा है कि घग्गर नदी हरियाणा में कितनी बार प्रवेश करती है? घग्गर नदी हरियाणा में 2 बार प्रवेश करती है। 2 बार प्रवेश। ये क्वेश्चन जरूरी नहीं है, रहने दो, लेकिन दो बार हरियाणा में प्रवेश करती है। एक बार ये डगसई से आती है, पहले प्रवेश करेगी हमारी अंबाला पंचकुला में, उसके बाद ये पंचकुला में प्रवेश करने के बाद वहां से पंचकुला में प्रवेश करने के बाद ये क्या है? कुरुक्षेत्र में प्रवेश नहीं करती, वहां से बाहर निकल जाती है और फिर दोबारा से कैथल के अंदर प्रवेश करती है और फिर वहां से होती हुई कहां पर चली जाती है? सिरसा के अंदर, फतेहाबाद से होती हुई सिरसा के अंदर चली जाती है। तो यह कि कुरुक्षेत्र के अंदर, तो आपसे क्वेश्चन पूछे कि घग्गर नदी किस जिले से नहीं बहती? तो कुरुक्षेत्र से नहीं बहती। घग्गर नदी किस जिले से नहीं बहती? हमारी कुरुक्षेत्र जिले से घग्गर नदी नहीं बहती। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारा, घग्गर नदी की सहायक नदी कौन सी है? इसकी सहायक नदी, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, घग्गर की सहायक नदी, घग्गर की सहायक नदी। घग्गर की सहायक नदी में सबसे पहले यदि नदी की बात करें तो मारकंडा नदी, मारकंडा नदी इसकी सहायक नदी है। दूसरी कौशल्या नदी, सल्या नदी, जिसके ऊपर पंचकुला में कौशल्या बांध बनाया हुआ है। फिर है चेतांग नदी। कौन सी नदी? चेतांग नदी, चेतांग नदी। ये 3 नदियां इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदी है, मारकंडा, कौशल्या, चेतांग। मारकंडा नदी, कौशल्या नदी, चेतांग नदी, ये तीनों नदी आपसे पूछी जाती हैं, किसकी सहायक है? घग्गर की सहायक है। तो ये हमारे पास हमने क्या पढ़ा? घग्गर नदी के बारे में था। और एक ये है कि इस नदी को हरियाणा व राजस्थान की जीवन रेखा भी कहते हैं, कि जीवन रेखा भी कहते हैं, रेखा भी कहते हैं। क्यों कहते हैं इस नदी को हरियाणा व राजस्थान की जीवन रेखा? इसलिए कहते हैं क्योंकि यह नदी हरियाणा के अंदर सिंचाई के लिए काम आती है। यमुना नदी भी बहुत सारे इलाके में सिंचाई के काम आती है, लेकिन ऐसे ही हमारे पास हरियाणा के अंदर कौन सी नदी? घग्गर नदी भी क्या है? सिंचाई के लिए, बहुत ज्यादा पानी सिंचाई के लिए हरियाणा के अंदर घग्गर नदी का यूज होता है। साथ साथ राजस्थान के अंदर भी ये नदी जब सिरसा के बाद राजस्थान में जाती है तो वहां पर भी इसका पानी सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए इस नदी को, घग्गर नदी को, हरियाणा व राजस्थान की जीवन रेखा भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि हरियाणा व राजस्थान की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? तो घग्गर नदी को कहते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में इतना ही। आज हमने इस सेकंड पार्ट के अंदर उत्तर हरियाणा की दूसरी नदी घग्गर नदी के बारे में डिस्कशन किया। ये इस डिस्कशन से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर फिर भी और कोई इससे रिलेटेड न्यू फैक्ट मिलता है तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।